फर्स्ट टॉक इंडिया। पर विभिन्न तरह के बात सोशल मीडिया से लेकर के और मीडिया के बीच में चल रही है, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप आपको लग रहे हैं, ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कहना है? पहले तो आप आए सभी मीडिया साथियों का मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप मेरे निमंत्रण पर आप यहाँ उपस्थित हुए हमारी बातों को सुनने और समझने और जानने के लिए। विषय इतना नहीं था जितना विषय को बना दिया गया। कहना ये है आप सभी लोगों से कि मामला शिष्टाचार और भ्रष्टाचार पे आया है। तो शिष्टाचार क्या है और भ्रष्टाचार है, यह मीडिया के साथियों को मैं बताना चाहता हूँ कि सराफा क्या है। मैं बहुत भावुक इस समय हूँ क्योंकि मैं सराफा व्यवसायी हूँ और सराफा क्या करता है अपने कस्टमर के लिए, ये इस मीडिया के साथियों के माध्यम से मैं पूरे समाज को बताना चाहता हूँ कि सराफा क्या है। सराफा वो है जिसने हमारे सराफा व्यवसायियों के ऊपर बेईमानी का कलंक लगाया है और शिष्टाचार और भ्रष्टाचार की परिभाषा उसे समझ में नहीं आती है कि सराफा व्यवसायी क्या करता है अपने शिष्टाचार में और अपने भ्रष्टाचार में। सराफा व्यवसायी वो है कि कर्ज लेकर अपने ग्राहक को, अपने ग्राहक के बेटी के बेटे के शादियों में उनकी व्यवस्थाएं बनाता है, उनकी व्यवस्थाएं को मैनेज करता है। इस नाते मैं कहना चाहता हूँ कर्ज लेकर कि हर व्यापारी मजबूत नहीं है, छोटा व्यवसायी है जिसके पास अपने दुकान पर अपनी व्यवस्थित पूंजी नहीं है, फिर भी वो उनसे अपने महाजन से लेकर अपने दुकानदार अपनी दुकानदारी का परिचय देते हुए अपने ग्राहक को उनकी मदद करता है कि अपनी शादी, अपनी बिटिया की शादी में सामान ले जाइए, काम कीजिए, जो आपके पास हमें दे जाइए, बाकी जो बचे हाँ हमें अपने कुछ समय अनुसार अपने व्यवस्था अनुसार हमें दे दीजिएगा। ये है सराफा। और उसके बाद भी उसकी बिटिया की शादी में, उसके बेटे की तिलक में वो पूरी तन्मयता के साथ जाकर वहाँ और उसकी देख रेख करता है। ये है सराफा। सराफा लूटने का नाम नहीं है, सराफा चोरी का नाम नहीं है, सराफा कुर्बानी का नाम है। और इस नाते मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे मीडिया के साथियों कि अब सराफा के व्यापार को कलंकित करने के लिए जो राजनीतिक प्रयास किया, रूप दिया जा रहा है, इस नाते मैं मजबूर होकर आप सभी मीडिया के साथियों को मैं यहाँ निमंत्रण दिया हूँ कि मेरी बात सुने और जाने। विषय ये है, ये तो हो गया शिष्टाचार और भ्रष्टाचार का बात कि जो सराफा के व्यापारी अपने ग्राहक के साथ क्या रिश्ता बना के रखते हैं। विषय ये है कि एक सज्जन है जिसको मैं साहब साहनी के रूप में जानता हूँ। ये पता नहीं कौन जिन्न पैदा हो गया जिसका नाम सत्येंद्र साहनी है। साहब साहनी से विगत 26.5 महीना पहले मैंने उनका एक अदद अंगूठी और एक सोने की अंगूठी, एक अंगूठी और एक चैन खरीदा था, जिसका बाकायदा हमने उनका पूरा उस समय के भाव से जो रेट बनता था उनको मैंने पूरा पैसा दिया है और उसका पूरा मेरे पास साक्ष्य भी है और बिल भी है, GST बिल भी है। केवल यहाँ आपके सामने कहने का मतलब क्या है कि मेरे स्वभाव को, मेरे ईमानदारी को, मेरे सामाजिक ग्राफ का हनन किया जा रहा है। दुष्प्रचार नहीं होता, राजनीतिक रूप नहीं दिया जाता, तो क्या करते वो लोग? बताइए क्या मामला था कि एक सुल्तानपुर से भी सांसद महोदय जमीन पे आ गए, क्या इतना बड़ा मामला था? हाँ, क्या उनकी थी कि चीज़ें कि ये सराफा व्यवसायी जो उन्होंने बयान दिया है कि ये बिरादरी बेईमान है, इसी बिरादरी से आपके परिवार के लोग भी जुड़े हुए हैं, इसी बिरादरी से आपके, इसी मेरे ही परिवार से उनके परिवार का आना जाना लेना देना है, कितनी बेईमानी सराफा किया है। लेकिन एक कुछ इंसान के एक जो केसरी नारंगी गमछा लगाकर केवल अपने आप को हिंदू वाहिनी का कार्यकर्ता बताकर कितने लोगों का शोषण करता है, वो आप सभी मीडिया बंधु उसके पता करेंगे, आपको पता चलेगा कहाँ से धन उगाही करता है, कहाँ से सेटिंग करता है, कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट लेता है कि आपका पैसा चलिए ये बताइए मैं उगाही करूँगा, पैसा मिलेगा और मैं आधा बांट लूँगा। क्योंकि मेरे दुकान पे 2 लाख की डिमांड किया है लोगों ने, क्योंकि जब दुकान के लोग मेरे पास ऐसा नहीं किए, ये मामला पैसे सीधे थाने चला गया। 4 बार दुकानदारों के वहाँ मेरे वहाँ लोग गए थे, जिसमें मुख्य मैं नामे बता देना चाहता हूँ आपको। हाँ, और 1-1.5 महीना से ये लोग मेरा केवल शोषण कर, इसके पहले कभी मेरे दुकान के लोग नहीं आए हैं, कभी भी। और जब जिससे जब आए हैं, विद्यार्थी भी आए,
और नारंगी वाले गमछा वाले जो हिंदू वाहिनी का कार्यकर्ता बताते हैं, कुछ भी नहीं है। ऐसे बताना चाहे तो मैं भी 25-26 साल पहले हिंदू वाहिनी का नगर महामंत्री रहा हूँ। तो क्या उसका मैं जीवन भर मैं मुनादी पीट के जनता का शोषण करता रहूं? योगी जी के ये नाम को केवल बदनाम करते हैं, कोई इनका दूर दूर का रास्ता नहीं है। और उस गुड्डू साहनी, सत्येंद्र साहनी को भाजपा का बूथ अध्यक्ष बनाकर सामने पेश किया गया, जो कि वो भाजपा के किसी भी पद पर कभी भी नहीं रहा। ये मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ। और नरहर पुलिस स्टेट के इस समय मंडल भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष साहब ब्रजेश वर्मा जी यहाँ बैठे हैं, वो आए भी हैं। और मैंने पूछा भी उनसे, जानकारी कभी नहीं रहा किसी पद पे। विषय वो नहीं था, विषय तो राजनीति को देकर मुझे मेरी छवि खराब करने की कोशिश की गई है। आप व्यापारी हैं, बात व्यापार की हो रही है, लेकिन आप अपने बातों में कह रहे हैं कि बात आपके साथ राजनीतिकरण किया जा रहा है। जी। व्यापार और राजनीति एक साथ कैसे? व्यापार मैंने किया, व्यापार मैंने किया कि जब एसपी दक्षिणी साहब के वहाँ पंचायत थी तो उन्होंने अपने तरीके से दाम निकलवाया। उस समय का जो 2024 18 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल के बीच में जो दाम निकला, उसमें 1,90,000 उन लोगों ने अपने हिसाब से निकलवाया। मेरे हिसाब से 1,86,000 निकला था। अब आप मीडिया के साथी बंधु हैं, वो अपने हिसाब से जायजा लगा। 1,86,000 का सामान जो मेरे हिसाब से निकला, 1,80,000 रुपया दे के मैंने खरीदा। वो बंधक का मामला कैसे हो सकता है? वो गिरवा का मामला, ये मनगढ़ंत कहानी बन। रसीद कहाँ से दिखा रहा है? रसीद देखिए, ये हमारे व्यापार में एक शिष्टाचार में है। एक शिष्टाचार में हम कुछ खरीदते हैं तो ग्राहक मांगते हैं कि भैया हम घर में दिखाना है हमको, आप दे दीजिए। ये एक व्यवहार में है दुकानदार और ग्राहक के। वो कुछ मांगेगा तो हम उसको देने के लिए बस हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन कहीं उस पर कुछ लिखा है, परसेंटेज लिखा है, बंधक लिखा है, गिरवा लिखा, कुछ लिखा है उस पर। ऐसा कोई मामला नहीं है। क्या लिखा है, क्या लिखा है? और अगर आप अपने हिसाब से, अपने नज़र से सोचेंगे तो क्या 1,86,000 रुपये क्या कोई व्यक्ति 1,80,000 रुपया दे सकता है? उसमें मंथन क्या? लेकिन SPRA साहब के वहाँ जबरदस्ती भाव बढ़ाकर और उसको 1,90,000 साबित कराया गया। उसमें उस पंचायत में पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सुनील सिंह भी थे, वो लोग लेकर गए थे। वो भी चकित हो गए, यार तो हमको कैसे लेकर चले, तो मामला ही कुछ और है। हमें तो बताया गया तो लूट लिया मेरा। हमें भैया यही मामला 1,86,000 का सामान था और मुझे शाबाशी दिया इन्होंने कि भैया आपका पैसा मुझे अच्छा मिला है। हाँ, और 1,80,000 मेरे वहाँ से वो लेकर गए 28 अप्रैल को 2024 में। ये अगर आप ऐसे अपने विवेक से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि 1,86,000 सामान पे 1,80,000 कोई बंधक कैसे रख सकता है? बंधक से आपसे मैं बता दूं, कोई ऐसा मामला ही नहीं है। ये तो मनगढ़ंत कहानी है। कहानी इस नाते है कि पूरी बाकायदे इन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट चलता है, ठेका लेते हैं लोग कि उसमें 30% आपका, 30% उनका, 40% का, यही इनका काम है, यही इनका पैसा है। क्योंकि अभी ये बार ये धमकी दिया जाता है माध्यम के सोशल मीडिया के माध्यम से कि अभी मैं 15-16 मुकदमे और कराऊंगा, अभी मैं चक्का जाम कराऊंगा। मैं आप लोगों से केवल ये कहना चाहता हूँ कि अगर उनका, जैसे वो कहते हैं ये भाजपा का है, भाजपा के दबाव है, ये है, वो है, मैं जो भी उनको कहना है, आप अगर मैं भाजपा का हूँ, मैं फख्र से कहता हूँ मैं भाजपा का हूँ, लेकिन अगर क्या मेरे ऊपर किसी का अगर सपोर्ट होता तो क्या इस छोटी सी बात आप मेरे पर मुकदमा दर्ज करा लेते? ये समझने और सोचने का विषय है। और आज अपने मीडिया के साथियों को अगर मैं नहीं बताऊंगा फिर मैं किसको बताऊंगा? क्योंकि इन्हीं के जरिए तो मुझे बदनाम किया जा रहा है। बता दीजिए, 36 ग्राम पुराना जेवर को कहते हैं 5 लाख रुपया मेरे पास पूरा चिट्टा बना के आए थे दुकान पर। 3-4 बार आ चुके हैं लोग, चिट्टा बना के आए कि ये आपने ऐसा 1,80,000 दिया, आपने इसका ब्याज इतना हुआ, इतना मेरे पुराने जेवर का 5 लाख में लाऊंगा, 2 लाख मेरा निकलता, मुझे 2 लाख आप दे दीजिए। ये धनुगाई नहीं तो क्या है? मैं आपको चौकी इंचार्ज साहब से कि आप उस महिला को बुलाकर तत्काल मुझे मेरी शिनाख्त करवा दीजिए। वो महिला मुझे कतई नहीं पहचानती होगी, क्योंकि महिला से मेरा कोई मतलब ही नहीं है। मतलब मेरा केवल साहब साहनी से, उन्होंने मुझसे बेचा और मुझसे पैसा लिया। और इस 26.5 महीना में मैंने चैलेंज कर दिया कि कोई कॉल डिटेल निकाल ले, मेरा सरकारी मामला है, कब्र से खन के निकाला जा सकता है साहब। अब कॉल डिटेल की कोई बात हुआ हो, कोई मुझे संदेशा मिला हो, कोई फ़ोन से मुझे कहा गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो महिला को मेरे पीठ पीछे दुकान पर, इधर जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आपके दुकान पे भेजा गया था कि आप अच्छी तरह से व्यवहार में उठाता हूँ तो आप अच्छी तरह से पहचान लीजिए उसको, वो आदमी कौन है।
पहली विषय। दूसरी विषय क्या है कि ये कहते हैं कि श्रीकांत सोनी दुकान पे नहीं रहते, उनका लड़का ही रहता है। मेरे लड़के के नाम से मीडिया के साथ ही उस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा, मेरे लड़के के नाम से मेरा फर्म है जिसका नाम अंकित सोनी है, और अंकित सोनी में सही मैं समाज सेवा में रहता हूँ। सब लोग जानते हैं मैं अब तक 2650 गरीब लड़कियों की शादी किया हूँ, और हर शादी में मैं पूरा रजिस्ट्रेशन प्रभारी हूँ, उसका उपाध्यक्ष हूँ। ये सब जिम्मेदारी की पदे हैं। एक नया पैसा का कोई माइकल पूरे बड़े में कलंक लगा दे और जो सजा देना चाहे कर दे। मैं वैसा व्यक्ति नहीं, किसी का मैं 5 रुपया 10 रुपया लेकर मैं नहीं बैठा हूँ तो 1,50,000 मेरे हाथ की मैल है। लेकिन क्या है, इन्हें बदनाम करने के लिए पैसा अगर दे दिया होता तो ये मुझे बदनाम नहीं कर पाते। और अब इसे राजनीतिक रूप देकर, राजनीतिक मुद्दा बनाकर, क्योंकि जो हमारे माननीय सांसद जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, क्या उनको सोचना नहीं चाहिए था? किसी बाजार से वो आते हैं और सारे सराफा व्यापारियों की बिरादरी को बदनाम करके कहते हैं बेईमान है बिरादरी। हाँ, क्या इस बाजार में उनका काम नहीं है? उनके अगल बगल जो बैठे थे लोग, क्या वो मुझे 40 साल से जानते थे, और 40 साल से उनका बैठ के क्या कर रहे थे? अभी मैं सबका नाम गिनाने लगूँ, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो मेरे पास पैसा नहीं हो, जिसके पास मेरा पैसा नहीं है। हाँ, और वो बतावें आके मन से, वो अपने मुँह से कहें कि क्या मैंने 40 साल के उनके संबंध में किसी का 40 रुपया भी लिया है। और वहाँ वो व्यक्ति जो कह रहा है SPRA साहब के ऑफिस में, यहाँ उनके तरफ से 10 लोग और मेरे तरफ से करीब 10-12 लोग भी गए थे, उसमें सभी लोग आज मौजूद हैं। उन्होंने साहब साहनी का जब विदेश से फ़ोन करवा के पूछे, नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, जब एक तुमसे मामला नहीं है तो उनकी बात मैं पूछूंगा, उनसे बात करा। वो विदेश पे फ़ोन किए, वहाँ से फ़ोन आया, फ़ोन आने के बाद जो है उन्होंने उसकी कॉल रिकॉर्डिंग किया अपने मोबाइल से। उनके मोबाइल से जो सज्जन वहाँ पंचायत कर रहे थे SPRA साहब के ऑफिस में, उनकी मोबाइल से नहीं हो रहा था तो अंदर गए और अंदर से मोबाइल दूसरा लाए, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग किए। उन्होंने कहा कि आप कब गए थे उनके वहाँ? ये कह रहे हाँ आप बताइए कब गए थे सोनी जी के वहाँ जहाँ का सामान आप दिए हैं? तो कहे कि सर मैं 3.5 महीना बाद गया था। सर 3.5 महीना बाद गए थे? सर हाँ। फिर उन्होंने कहा ठीक है किया, आपका मामला खत्म हुआ। हमने सर हाथ जोड़ के मेरा आपसे निवेदन है कि अगर ये 3.5 महीना बाद मेरे दुकान पर गए थे, हाँ अगर ये प्रूफ कर दें, क्योंकि मैं प्रूफ कर सकता हूँ, इनकी बात मैं प्रूफ कर लूँगा। अगर ये 3.5 महीना बाद मेरे दुकान पर गए थे तो इनका पूरा जेवर मैं दूंगा इनको, क्योंकि 3.5 महीना पहले ही मैंने इनकी, जब मैंने पता किया इनके कह रहे हाल चाल नहीं मिल रहा है, कहाँ है, तो ये जो है विदेश जा चुके थे। उनके सर इनका पासपोर्ट मंगवा दीजिए और चेक करा लीजिए, 3.5 महीना अगर दुकान पे मेरे गए होंगे तो इनके पासपोर्ट को मुहर नहीं लगा होगा। उसके बाद ये बनावटी खरीद करके इधर उधर करने लगे। अब ज़्यादा हम क्या कहें, हमारे अध्यक्ष भी बैठे हैं, वो भी कुछ कहना आपसे चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से हमारे व्यापारी भाई जो है उनके माध्यम से हमें इंसाफ मिले, हमारा मुकदमा खत्म हो, यहाँ से FR लगे। हाँ नहीं तो हमारे पास तो ऑप्शन है, हमारे तो लीगल पेपर है, मैं कोर्ट में अगर जाएंगे मैं कोर्ट में जाऊँगा, कोर्ट में अपनी बेगुनाही साबित करूँगा कि उनकी इनकी मनगढ़ंत कहानी का कोई साक्ष्य नहीं है, ये इनके हाथ का लिखा हुआ। और मेरा GST बिल और टैक्स पेई बिल है जो ऑनलाइन होता है। बस इसी के साथ आप लोगों का सभी दिल की गहराइयों से आभार, आप लोग मेरे बुलाने पे आए। बाकी अध्यक्ष जी जो कहना चाहेंगे आपको